अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड सैटेलाइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। जियो स्टेशनरी का मतलब इसके बाद अभी हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट वो रास्ता होता है जिस रास्ते पे कोई सैटेलाइट जो है वो चलता है, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। अब चूंकि ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो ये इसका ऑर्बिट कहलाएगा। ऑर्बिट की शेप जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है, सर्कुलर भी होती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी हाइट है, कितनी स्पीड है, तो ये वेरी कर जाती है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो होता है वो मैन मेड ऑब्जेक्ट होती है, इंसान की बनाई हुई वो चीज़ होती है जिसको हमने स्पेस में भेजा हुआ है किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए या किसी और काम के लिए। हमने कोई मिशन हमारा होता है, उसके लिए हमने भेजा हुआ होता है। अब जैसे ये सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के गिर्द घूमता है और ज़मीन का जो वेदर है, जो मौसमी सूरत हाल है और बाकी जो आर्मी की जो नेविगेशन वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते बारिश होगी। तो हम तो कैसे बताया जाता है? वो इन सैटेलाइट्स को यूज़ करके ही बताया जाता है। तो अब आते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। जियो का मतलब होता है ज़मीन, स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। तो ऑर्बिट का मतलब क्या है? ऑर्बिट का मतलब तो रास्ता है। इसका मतलब है जी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें अगर हम कोई सैटेलाइट छोड़ देंगे, लॉन्च कर देंगे, तो वो सैटेलाइट एग्जैक्टली उतनी ही देर में इस ज़मीन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करेगा जितनी देर में ये ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो ऐसे ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और ऐसा सैटेलाइट जो अपनी एक रेवोल्यूशन, जो अपना एक चक्कर है ज़मीन के गिर्द 24 घंटों में मुकम्मल करे, उसको हम कहते हैं जी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये हाइट कितनी बनती है, इसका रेडियस कितना बनता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लें। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? ये एक ऑर्बिट है जी, ऑर्बिट है, रास्ता है जी, जहाँ पे जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसके अंदर घूमने वाला स्टार जो है उसका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है, जो टाइम है, वो कितने टाइम में इसके गिर्द घूमेगा, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है। किसके लिए? इक्वल टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अभी मैंने आपको बताया कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस पे 24 घंटों में घूम जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं हमारे पास। अब अगर ये 24 घंटों में मूव कर रहा है तो ये स्टार जो सैटेलाइट जो है ये ज़मीन के गिर्द जो घूम रहा है ये भी एग्जैक्टली 24 आवर्स में ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। अब सैटेलाइट क्या है? अ सैटेलाइट विच कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इन 24 आवर्स, जो 24 घंटों में ये अपना चक्कर मुकम्मल कर लेगा। तो यहाँ से हमने ऑर्बिट और सैटेलाइट का डिफरेंस देखा। ऑर्बिट वो रास्ता है जिस रास्ते पे कोई सैटेलाइट जो है वो मूव करेगा। ये यहाँ पे ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका ऑर्बिट है। अब सैटेलाइट क्या है जी? सैटेलाइट वो चीज़ है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल करेगा। अब ये देखें, ये ज़मीन से ये कुछ इसका रेडियस भी बन रहा है, ये इसका रेडियस बन रहा है। तो ये अब हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि जी हम ज़मीन से, इस ज़मीन के सेंटर से इस सैटेलाइट को कितनी हाइट पे छोड़ें कि ये जियो स्टेशन की सैटेलाइट बन जाए और इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 घंटे हो जाए। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस के लिए एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा 4.23 किलोमीटर। और हाइट, अगर हम इसको ज़मीन से 36,000 किलोमीटर के हाइट पे इसको लॉन्च करते हैं तब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनता है। अब ज़रूरी नहीं है कि 36,000 किलोमीटर पे ही आप इसको लॉन्च करें। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी हैं जो कि जियो स्टेशनरी नहीं है। जो क्लोजेस्ट, जो ज़मीन के करीब तरीन सैटेलाइट है वो 400 किलोमीटर पे है। जो ज़मीन के करीब तरीन सैटेलाइट है उसका फासला ज़मीन से 400 किलोमीटर है। ये 3 तरह के सैटेलाइट होते हैं हमारे पास: लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, MEO, मिडल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इनकी रेंज जो है वो डिफरेंट होती है। ये 200 से 20K तक जाता है, ये 20K से 36K तक जाता है और ये फिर आगे 36K से ऑनवर्ड। तो ये इसकी कुछ
डेरिवेशन है। तो अब हम देखते हैं जी इसकी डेरिवेशन हमने करनी कैसे है। यहाँ से एक और रिलेशन हम देखते हैं कि जो ज़मीन है, अगर मैं उस ज़मीन को उसके सेंटर से हॉरिजॉन्टली कट करता हूँ, ये आपको हॉरिजॉन्टली अगर आप कट करें तो ये जो हॉरिजॉन्टली कट करने के बाद जो हमारे पास ये जो पाथ बनता है इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारे पास ये जो रास्ता है, ये जो डॉटेड लाइन में आपको शो किया गया, ये इक्वेटर है। और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, अगर आप उसको इक्वेटर पे खड़े होकर देखें तो वो आपके बिल्कुल वर्टिकल होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको सामने सामने नजर आएगा। ठीक है, तो ये है इक्वेटर और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। इसके बाद जी हमारे पास हमने इससे पहले एक टॉपिक में ऑर्बिटल स्पीड निकाली थी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाने के लिए उसको कितनी स्पीड के साथ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च किया जाए कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बन जाए। तो उसके लिए रिलेशन आया था v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर। अब जब ये एक सैटेलाइट जो है ये एक ज़मीन के गिर्द एक राउंड ट्रिप जो है वो कवर करेगा, जब ये ज़मीन के गिर्द एक राउंड ट्रिप कवर करेगा तो उसका बेसिकली जो पाथ है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को कवर करेगा, तो वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। और एक बार जब वो रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो उसका टाइम पीरियड जो है वो 24 आवर्स हो जाएगा, और उसको हमने टाइम टी के बजाय टाइम पीरियड कहना है। तो मैंने ये चीज़ें जो है यहाँ पे रिप्लेस की। तो इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस से मुझे स्पीड निकालनी थी, तो v इज इक्वल टू एस बाई टी आ गया हमारे पास। अब जो s है वो 2 पाई आर के इक्वल आ गया और t जो है वो टाइम पीरियड के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इंटरेस्टेड है रेडियस निकालने में, तो यहाँ से ये मैं इसको जो है ये यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो मैंने स्क्वायर ले लिया दोनों साइडों पे। जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास r हमें निकालना था, तो इस r को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये r क्यूब हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस को क्यूब नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट लूंगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा जी एम टी स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है रेडियस जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, मास ऑफ द अर्थ पे और टाइम पीरियड पे। मतलब कि जी अब जी और एम, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि हम टी को वेरी कर सकते हैं रेडियस को चेंज करने से। ये सारी जी की वैल्यूज एम और टी, जी की वैल्यू ये होती है, मास ऑफ अर्थ ये है, टी 24 आवर्स चूँकि जियो स्टेशनरी है 24 घंटों में कंप्लीट करेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं। तो हमने ये निकाल लिया। जब मैं ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो मेरे पास आर के लिए जो वैल्यू आएगी वो 4.23 10⁻4 किलोमीटर आ जाएगी, यानी कि इस सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस होना चाहिए वो इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, ये 4.23 ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ आ गया और ये ऊपर कुछ हाइट आ गई और इन दोनों को मिला के ये हमारे पास आ जाएगा जी स्मॉल आर। अच्छा जी, तो अब यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया। वो रिलेशन क्या है हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। मतलब क्या है, अगर मैं किसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का अगर मैं टाइम पीरियड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसका रेडियस बढ़ा दूंगा, या दूसरे लफ्जों में अगर मैं टाइम पीरियड कम करना चाहता हूँ तो मैं उसका रेडियस कम कर दूंगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं मेरे पास। ये मेरे पास एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के सेंटर से ये इतने डिस्टेंस पे है। अब ये डिस्टेंस, ये रेडियस जो है हमारे पास ये कम बन रहा है, ये वाला जो है एज कम्पेयर टू दिस वन। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारे पास इसकी निस्बत बड़ा रेडियस बन रहा है। इसका मतलब है जिसका रेडियस ज़्यादा होगा इस वाले सैटेलाइट का, ये वाला जो सैटेलाइट है इसका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होगा, लेकिन इस वाले सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। तो हाइट के वेरी, रेडियस के वेरी होने से हमारे पास टाइम भी जो है वो वेरी हो जाएगा। और ये हाइट बनती कितनी है, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी हमने पढ़ा था 36,000 जो है वो किलोमीटर जो है वो बनती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्बिटल रेडियस। कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं, कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।